Exercise development 1, question number 2. Minimize z is equal to minus 3x plus 4y subject to x plus 2y less than equal to 8, 3x plus 2y less than equal to 12, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, ये जो इनक्वलिटीज़ है इनको बारी बारी करके पुट करना है x इक्वल टू 0 इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उसके बाद हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जब इनका ग्राफ बन गया उसके बाद हमने देखना है कि उसमें जो कॉमन पोर्शन होगा इन सब इक्वेशंस का जो इनसे बनेगी, दैट विल बी द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये फर्स्ट इनक्वलिटी को इसको हमने इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन पुट कर लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 एंड पुट x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड पुट x इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से पॉइंट हमारे पास आ गए A04, B23 एंड C80। प्लॉट द पॉइंट्स A04, B23 एंड C80 ऑन ग्राफ शीट। तो जब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो बनेगा और दिस इज x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये जो लाइन है दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको हमने L1 रख दिया और इसके बाद मैंने इसमें एक पॉइंट इस रीजन का सिलेक्ट किया, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। और जब वो वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली इनइक्वालिटी फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू। देयरफॉर ये जो शेड किया पोर्शन दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, यानी कि हमारी जो वैल्यू है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 वो इस तरफ है। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी लेंगे और उसके बाद तीसरी और चौथी इनको प्लॉट करेंगे और देखेंगे कॉमन पोर्शन जो आएगा दैट विल बी द फिजिबल रीजन। नाउ पुट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, देयरफॉर 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 and x equal to 4, y equal to 0. Plot the graph of these points and select a point 0, 0. Put the value of x equal to 0 and y equal to 0 in the given inequality, that is second. So therefore 3 into 0 plus 2 into 0 is less than equal to 12, that is 0 plus 0 is less than equal to 12 or 0 is less than equal to 12 which is ट्रू। 0 जो है वो 12 से कम है और ट्रू है। इस तरफ जो शेडेड पोर्शन होगा वो 0, 0 की तरफ होगा, यानी कि दिस इज द ये जो शेड किया पोर्शन दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। अब इस इनइक्वालिटी का भी हो गया, फर्स्ट इनइक्वालिटी का x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, दोनों को हो गया। अब हमने देखना है कि ये जो तीसरी इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज़ है, ये जो रीजन है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंडिकेट करता है कि हमारा जो रीजन है वो हमारी जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमने देखना है कि इन चारों इनइक्वालिटीज़ में कॉमन पोर्शन जो है वो कौन सा है, दैट विल बी द रिक्वायर्ड रीजन। तो इसके बाद ये जो कॉमन रीजन है, बाकी वाले पोर्शन को मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है, और ये जो कॉमन रीजन है ये देखिए ओ से लेकर के A04, B23, E40 और फिर ओ पर हमने आना है। तो ये जो रीजन है ये फिजिबल रीजन है और दिस इज द बाउंडेड ग्राफ ऑफ दिस ओ ए बी ई एंड ओ। अब इसमें हमें
ये जो शेडेड पोर्शन है इसमें हमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बताई देगी। तो यहाँ पर कॉर्नर हमने सेलेक्ट करने हैं। ये जो कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, पहला आ गया O00, तो ये पुट करेंगे वैल्यू हम यहाँ पर, z इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू -0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू आ गई a पर, a है हमारे पास 0.4, तो z इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू -0 प्लस 16 इक्वल टू 16। तीसरा पॉइंट है हमारा B, कॉर्नर पॉइंट B आ गया हमारे पास 2, 3, z इज इक्वल टू -3 इंटू 2 प्लस, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम डालेंगे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़। 0 एक कॉर्नर पॉइंट है, A एक कॉर्नर पॉइंट है, B एक कॉर्नर पॉइंट है और E एक कॉर्नर पॉइंट है। तो इनकी वैल्यू हमने डाली, तो z इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पर A पर आ गया z इक्वल टू 16, B पर आ गया z इक्वल टू 6 और E पर आ गया z इक्वल टू -12। अब क्वेश्चन में उसने हमें पूछा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया है, मिनिमाइज द फंक्शन -3x प्लस 4y। तो हमने इन 4 वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू है वो लेनी है। अगर उसने पूछा हो मैक्सिमाइज तो फिर हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो किसी क्वेश्चनों में उसने मैक्सिमम पूछा, किसी में उसने मिनिमम पूछा। तो अगर मैक्सिमम पूछा हो तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 16 है और वो पॉइंट है 0.4 पर, और मिनिमम उसने इस क्वेश्चन में पूछा है तो हमारी वैल्यू जो है वो आ रही है -12 और किस पर आ रही है, पॉइंट E पर। तो -12 इज द मिनिमम वैल्यू एट E40। तो ये हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.1, द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स इज x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। इसमें एक x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, दूसरी x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और तीसरी जो है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया, ये जो इनइक्वालिटी है इसको इक्वेशन की फॉर्म में पुट कर लेना है और इसके पॉइंट्स निकाल के इनको प्लॉट कर देना है। तो हमारे पास 0, 1 और 3, 0 ये 2 पॉइंट हमने लिए हैं, पॉइंट A और पॉइंट B जो है, और ये स्ट्रेट लाइन इनको ज्वाइन करके L1 फॉर्म हुई है और इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 3। सिमिलरली हमने दूसरी इनइक्वालिटी ले ली x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 2, तो इसको पुट कर दिया हमने x प्लस वाई इक्वल टू 2 और हमारे पास पॉइंट आ गए 0, 2 और 2, 0। तो 0, 2 ये पॉइंट आ गया और 2, 0 ये पॉइंट आ गया। इनको ज्वाइन करके हमारे पास दूसरी लाइन बन गई L2 और ये आ गई इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने किस तरफ इसको शेड करना है, यानी कि हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है। तो ये जो पहली इक्वेशन है इसमें जब हमने ये जो ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट किया है 0, 0 ये वैल्यू डाली तो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी में से क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो विच इज़ फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता है। तो जो रीजन अपोजिट टुवर्ड्स ओरिजिन है वो फिजिबल रीजन होगा, यानी कि ऐसा पोर्शन इस लाइन का जो ओरिजिन वाली साइड नहीं है। तो ओरिजिन वाली साइड कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन तो ओरिजिन वाली साइड है। तो इसको नहीं शेड करेंगे हम, इसका जो सेकंड हाफ है उसको हम शेड करेंगे। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन में जब हम डालेंगे इनइक्वालिटी में, दूसरी इनइक्वालिटी में जब डालेंगे तो उसमें भी यही कंडीशन आ रही है, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इज़ फॉल्स। जो फिजिबल रीजन जो होगा वो नॉट टुवर्ड्स द
ओरिजिन होगा। तो इसको भी हमने इस तरफ ही शेड किया, ये देख लीजिए। अब तीसरी जो इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो बाउंड्री है, हमारा जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि इस रीजन में होगा। ठीक, अब ये तीन इनइक्वालिटीज हमारे पास आ गई। अब हमें देखना है इनका कॉमन पोर्शन कौन सा है तीनों को। तो हमारे पास जो कॉमन पोर्शन है वो है, यहाँ से आप स्टार्ट हो जाओ, ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है इतने तक, ये आगे जो जा रहा है ये कॉमन पोर्शन, ये पोर्शन, ये सारा कॉमन पोर्शन। अब हमने देखना है कि क्या ये जो कॉमन रीजन है, कॉमन पोर्शन है इनका, क्या ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। मैं जो एक्स्ट्रा है उसको क्लियर कर दूंगा, साफ कर दूंगा, ताकि आपको क्लियर इसका कंसेप्ट हो जाए। तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस इज द फिजिबल रीजन, और ये अनबाउंडेड है। ओके, कहीं ये बंद नहीं है, बाउंड नहीं है कहीं पर भी, दिस इज अनबाउंडेड। अब हमें देखना है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स पर के वैल्यू आती है, क्या वो वैल्यू इसकी मैक्सिमम है या नहीं। मिनिमम पूछी है तो मिनिमम है या नहीं, ये वैल्यू हमने निकालनी है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये आ गया कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर ये आ गया, और एक पॉइंट ये आ रहा है। तो इनकी वैल्यू हम डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, और इसको हमने a दे दिया, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं जिन पर ये दोनों लाइनें जो हैं वो टच हो रही हैं, वो एक पॉइंट ये है, एक जहाँ पर ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, यानी कि C पॉइंट जो है 0, 2, E पॉइंट है ये पॉइंट 3/2 एंड 1/2, और B पॉइंट है 3, 0, ये वाला पॉइंट है, ये 3, 0। तो इन तीन पॉइंट्स को लेकर के हमने z की वैल्यू निकाली है। एट C 0, 2 पर z इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, एंड एट E 3/2 एंड 1/2 z इज इक्वल टू 7, एंड एट B 3, 0 पर z इज इक्वल टू 9। तो मिनिमम वैल्यू जो है हमारी वो ये है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो 7 पर अब हमने ये देखना है कि क्या ये 7 पर जो वैल्यू आ रही हमारी z इज इक्वल टू 7 आ रहा है मिनिमम वैल्यू, क्या यही वैल्यू मिनिमम है या नहीं है, क्योंकि हमारा रीजन जो है वो अनबाउंडेड है। अगर ये रीजन बाउंडेड होता तो फिर यही स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी थी, लेकिन रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, तो इसलिए ये जो वैल्यू है 7 मे आर मे नॉट बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम 3x प्लस 5y जो है इज इक्वल टू 7 करेंगे, और उसका फिर एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 हमने पुट कर दिया, और इस पर 0 और 1.4 और 2.33 पर y जो है वो 0 आ रहा है। तो ये ग्राफ बनाया हमने, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नॉट कॉमन विद द फिजिबल रीजन, क्योंकि ये इस फिजिबल रीजन में ये लाइन नहीं लाई कर रही है। अगर ये इसमें लाई करती तो ये फिर इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होनी थी,
लेकिन ये आउटसाइड द रीजन है, तो इसलिए z is equal to 7 is the smallest value. So plot the points f0 1.4 and g 2.330 on graph sheet and draw the line L3. What there is no point of 3x plus 5y less than 7 has what there is no point of 3x plus y is equal to 7 no point of what 3x plus 5y is equal to 7 has no point in common with the feasible region. So z is equal to 7 is the minimum value. That is 3x plus 5y less than 7. Has no point in common with the feasible region, so z is equal to 7 is the minimum value.